जो चीज़ें मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हो रही है, जो मेट्रोपॉलिटन में इलाज हो रहा है, हम बिल्कुल उस लेवल का इलाज कर रहे हैं। और सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उस लेवल की है कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद या किसी भी जो नर्व की इंजरी होती है उसके बाद टाइमली इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट आता है, हमारे पास उसकी इमरजेंसी सर्जरी होती है, हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, ट्रॉमा की टीम है, जो एट प्रेजेंटेशन जैसे हमारे पास पेशेंट टाइम को कर्टल करते हुए बहुत कम समय में हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करके और जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं। और सैटिका बीमारी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्क होती है हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, जिसके बढ़ने की वजह से नस दब जाता है, में दर्द होता है, पेशेंट के पैर में झिंझनी होती है और पेशेंट 15 से 20 कदम चलने के बाद ऐसा लगता है कि पैर फटने लगेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज हम बात करेंगे, एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि वो सिवान के चर्चित सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामाजी चौधरी, जो पहचान के मोहताज नहीं है, RCH हॉस्पिटल उनका है, और उन्हीं के जो पुत्र हैं डॉक्टर विशाल चौधरी, जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे हम आज बात करेंगे, कई बीमारियों पर उनसे बात करेंगे। आजकल साइटिका और कमर दर्द, उसके बाद नस में प्रॉब्लम, कई तरह की चीज़ें हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बीमारी आ रही है कि कमर के नीचे का जो अंग है वो काम करना बंद कर दे रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि ठंड का समय भी चल रहा है, और ऐसे में इनके यहाँ यानी कि RCH हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाल चौधरी जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, इनके यहाँ इस तरह के कुछ ऐसे मरीजों का इलाज किया गया है जो बड़े बड़े अस्पताल से रेफ़र होकर के और RCH हॉस्पिटल में आए हैं, और यहाँ पर डॉक्टर विशाल चौधरी जो रामाजी चौधरी के पुत्र हैं, उनके द्वारा काफ़ी बारीकी और अच्छे तरीके से इलाज किया गया। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से साइटिका बीमारी है, या फिर मान लीजिए कि कमर दर्द है, कमर दर्द से लेकर के पैर में दर्द है, उसके बाद झंझनाहट, मरीज चल नहीं पाते हैं, और उसको लेकर के कुछ नस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह के हम लोग को पता चला है कि बहुत सारे इस तरह के कुछ मरीज हैं जो दूसरे जगह से रेफ़र होकर के आपके यहाँ आए हैं। तो क्या आपने किस तरीके से इलाज किया और इसके आखिर उपाय क्या हैं, लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से और ATN न्यूज़ के माध्यम से मैं ये वीडियो इसलिए ये इंटरव्यू इसलिए मैं दे रहा हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस दिया जाए कि स्पाइन की जो सर्जरीज़ हैं वो आपके शहर सिवान में पॉसिबल हैं। अब जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सैटिका का प्रॉब्लम होता है, आम भाषा में जिसको हम सैटिका बोलते हैं, सैटिका बीमारी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्क होती है हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, जिसके बढ़ने की वजह से नस दब जाता है और पेशेंट के पैर में दर्द होता है, पेशेंट के पैर में झिंझनी होती है, और पेशेंट 15 से 20 कदम चलने के बाद ऐसा लगता है कि पैर फटने लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोकल लैंग्वेज में सैटिका बोलते हैं। तो सैटिका का इलाज पॉसिबल है। सैटिका का इलाज कुछ मरीज़ों में दवाई से, या कुछ मरीज़ों में इंजेक्शन देके, या जो कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनका इलाज दवाई और सुई से नहीं हो पाता है, उन पेशेंट में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके उस डिस्क को, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग डिस्क है, उसको निकाला जाता है और पेशेंट 100% रिलीफ के साथ प्रेजेंट करता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक से कमर के नीचे का जो अंग है पूरी तरीके से काम करना बंद हो जा कर देता है, और झंझनाहट वाली भी स्थिति रहती है, और मरीज चल भी नहीं पाते हैं? तो इसको लेकर के क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जिन पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम है वो इसको इग्नोर ना करें। कई बारी पेशेंट इग्नोर कर देते हैं, मेडिकल शॉप से दवाई लेते हैं, उनको लगता है कि उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम होती है, जो हर कोई इसको डायग्नोस नहीं कर पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को सीरियसली लिया जाए। इसके डायग्नोसिस के लिए हम MRI करते हैं। MRI में हमें पता लगता है कि डिस्क का प्रॉब्लम है। रही बात
कि पैरालिसिस वाले पेशेंट के बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से नस दब जाती है, या आम भाषा में कहें कि नस सुन पड़ जाती है। तो वो पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, पैर नहीं चलता है, कमर के नीचे से पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और उनको पेशाब करने में भी प्रॉब्लम होती है या पेशाब रुक जाता है। तो हताश नहीं होना है ये सब प्रॉब्लम को लेके। इस प्रॉब्लम का इलाज है, ये नहीं सोचना है कि अगर एक बार नस की कमजोरी हो गई या नस दब गया है तो उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ का इलाज हम यहाँ पे करते हैं और जितनी जल्दी सर्जरी कर दे उतना बढ़िया रिजल्ट आता है उन पेशेंट्स में। तो सर, इस तरह के कितने मरीज, हालांकि कुछ बाहर से भी मरीज जो रेफ़र किए गए, जो बड़े बड़े अस्पतालों से नहीं हो सका है, वो आपके यहाँ हुआ है। तो ये मरीज जो सफल इलाज जो आपने किया, कहाँ के मरीज थे और उसके बारे में क्या कहें? हमारे पास अभी जो पेशेंट है जिनका हमने ऑपरेशन किया वो गोरखपुर से रेफर्ड थे, वहाँ पे ये सर्जरी नहीं करवा पा रहे थे, तो इन पेशेंट का हमने सर्जरी किया। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेशेंट कितना कंफर्टेबल है। ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये पेशेंट के वर्डिंग है कि आफ्टर सर्जरी, और हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि 100% गारंटी के साथ मैं ऑपरेट करता हूँ। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। जो भी इमेजिंग टेक्निक्स हैं, जो भी मशीनें आ गई हैं, उनसे जब हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं तो सेफ्टी की गारंटी होती है 100%। लोगों के दिमाग में ये स्टिग्मा होता है कि अगर स्पाइन की सर्जरी करा लेंगे तो क्या पता वो ज़िंदगी में कभी वो बेड से उठ पाएंगे भी या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जितना चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब जितनी हमारा विज्ञान जो है, जो हमारा साइंस है, वो इतना एडवांस हो चुका है कि हर चीज़ का इलाज पॉसिबल है और 100% सेफ्टी के साथ इलाज पॉसिबल है। तो सर, मान लीजिए कि स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको हो, साइटिका जिसको कहते हैं, तो मतलब कि अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिवान में आपके यहाँ आरसीएच में ये सब कुछ इलाज हो जाएगा, क्योंकि बड़े अस्पतालों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा खर्च भी हो सकते हैं। खर्च के साथ साथ बहुत डिस्कम्फर्ट पेशेंट को सहना पड़ता है। आप हमारे शहर से या इंटीरियर से गांव के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं जो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो ये सब इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी और शहर में जाके इलाज कराते हैं तो आपका लॉजिस्टिक्स का ही खर्चा इतना बढ़ जाता है, वहाँ पे रहने का, वहाँ पे खाने का, और 2-3 साथ में परिवार के लोग होते हैं जिनका 100% टाइम वहीं पे इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारी चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके शहर सिवान में ही अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसलिए पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में ही इलाज होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पेशेंट्स को सर्जरी ही करानी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन दिया जाता है, इमेज गाइडेड इंजेक्शन होता है, और जिन पेशेंट को दवाई और सुई से भी आराम नहीं मिलता है, उन पेशेंट्स में हम सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। देखिए, हम उस वीडियो को दिखाएंगे जिस वीडियो में साइटिका से जुड़े जो झंझनाहट है या फिर कमर के नीचे जो काम नहीं कर रहा है अंग, उसको किस तरीके से ठीक किया इन लोगों ने। आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। का नाम हवे? कहाँ घर पड़ी? पिड़ेरा। कैसे चोट लग रहा है? मोटरसाइकिल से। यहाँ दिखावे डॉक्टर साहब की हैं तो अपना पैर पर खड़ा हो गई रहा? उठा के लिए गई रहा है। जब यहाँ अल तो पैर के अंगुरी चलत रहे? ना चलत रहे। पेशाब रुक रहता है? कितना दिन में खड़ा हो गया? 3-4 महीना। 3 महीना में खूब बढ़िया चले लगल? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं खे? खूब बढ़िया बार तनी चल गई होने से। ठीक बारा नु पहले से? चलो डॉक्टर साहब के कुछ रिलेस मिलत हवे नु? ये सब बाहर भीतर जैत तो जानते रहे में कितना खर्च होला, बहुत रुपया लगेला। इतना तरह गरीब गुरुबा मानिए कि यहाँ कर गई। चलो ठीक बा।
आपने देखा एक वीडियो को कि किस तरीके से मरीज के द्वारा सब कुछ बताया जा रहा था। आरसीएच हॉस्पिटल में जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर विशाल चौधरी, उनके द्वारा किस अंदाज में इलाज किया गया, मरीज की जुबानी आपने सुनी। अब हम फिर से एक बार डॉक्टर विशाल चौधरी से जानना चाहेंगे कि कई केसेस में देखे जाते हैं कि एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद मरीज जो है पैरालाइज के शिकार हो जाते हैं। कई तरह की बीमारी उसके बाद उत्पन्न हो जाती है, जैसे पूरा अंग तो काम करना बंद कर ही देता है, चलने में भी उनको दिक्कत होती है और खास करके आपको बता दें कि पेशाब भी रुक जाता है, पेशाब भी नहीं होता है। तो इसके बाद मरीज जो है पूरी तरीके से लोग एक तरह से मानते हैं कि विकलांग वाले रूप में आ चुके हैं। तो इसको लेकर के क्या आपके यहाँ ये सब व्यवस्था है, आप इलाज इसका करेंगे या कर चुके हैं किसी मरीज का? जी बिल्कुल यहाँ पे व्यवस्था है उस चीज़ की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद या किसी भी जो नर्व की इंजरी होती है उसके बाद टाइमली इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, जो पेशेंट स्ट्रेचर पे आता है हमारे पास, उसकी इमरजेंसी सर्जरी होती है, हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, ट्रॉमा की टीम है, जो एट प्रेजेंटेशन जैसे हमारे पास पेशेंट आता है जल्दी से जल्दी टाइम को कर्टल करते हुए बहुत कम समय में हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करके और जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं। और रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ऑपरेशन करा रहे हैं। अगर टाइमली ऑपरेशन हो जाता है तो जैसे आपने मेरे मरीज को देखा, ये मरीज अपने पैरों पे चल रहा है और विकलांग के शिकार नहीं हो। जी जी सभी चीज़ों से बच सकते हैं। जी बच सकते हैं। जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है वो नहीं होगी। भले मरीज स्ट्रेचर पे आता है, ये सारी प्रॉब्लम के साथ आता है, नस सुन पड़ जाता है पेशेंट का, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद विद टाइम बहुत बढ़िया रिकवरी होती है। इस तरह के मरीज जो दूसरे, एक तो वीडियो हमने दिखा दिया, ये जो जिस बारे में बातचीत हो रही है कि एक्सीडेंट होने के बाद इस तरह की जो स्थिति होती है, इस तरह के मरीज आए तो कहाँ के हैं और फिर क्या कुछ हुआ, थोड़ा इसके बारे में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास और सिर्फ ये ऐसे केसेस जो दूसरे अस्पतालों से, बड़े अस्पतालों से रेफर होकर के आपके यहाँ आए हुए और आपके यहाँ सफल इलाज हो। जी जी, कुछ पेशेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं। एक पेशेंट हमारे पास बेंगलोर से आई थी जिनका सर्जरी वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे लोगों ने मना कर दिया था सर्जरी के लिए। उन पेशेंट का भी हमने इलाज किया है और सक्सेसफुल सर्जरी है। और मेरे कहने से ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा कि आप पेशेंट की ज़ुबानी सुनिए। पेशेंट हमारे आपके सामने है, पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि वो किस कंडीशन में आए थे, कितने देर में उनकी सर्जरी हुई और कितनी जल्दी उनका रिकवरी हुआ है। मतलब कि डॉक्टर साहब बेंगलोर से वहाँ से रेफर होकर के आए और आपके यहाँ ये सब कुछ सफल इलाज हो। जी बिल्कुल, जो बाहर से रेफर्ड पेशेंट्स हैं उनका भी हम यहाँ पे इलाज करते हैं। माना जाए कि वहाँ से तकनीक अब आपके आरसीएच में भी कम नहीं है। जी बिल्कुल, जो चीज़ें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हो रही है, जो मेट्रोपॉलिटन में इलाज हो रहा है, हम बिल्कुल उस लेवल का इलाज कर रहे हैं। और सिर्फ इलाज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उस लेवल की टीम है, उस लेवल की मशीनें हैं, उस लेवल के सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये इलाज पॉसिबल है। कुछ ऑप्टिक्स हैं, कुछ दूरबीन है हमारे पास, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल ऐसे लोगों को सर क्या मैसेज देंगे जो लोग अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, स्पाइनल से जुड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे, क्या कुछ मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि ये शैटिका प्रॉब्लम हो गई या नर्व की प्रॉब्लम हो गई तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको लाइटली नहीं लेना है। अपने लोकल मेडिकल शॉप से दवाई लेके इस प्रॉब्लम को और प्रोलॉन्ग नहीं करना है, इसका सही कंसल्टेशन होना चाहिए। मैं हर पेशेंट को यही समझाता हूँ, जब सही बीमारी पकड़ी जाएगी तो ही उसका सही इलाज पॉसिबल है। चलिए, आपने देखा डॉक्टर साहब से बातचीत हुई डॉक्टर विशाल चौधरी से, और दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से इनका कहना है कि बेंगलोर से वो लोग रेफ़र होकर के आए थे और सिवान में इनका जो अस्पताल है आरसीएच हॉस्पिटल, उसमें इनके द्वारा इलाज किया गया और बिल्कुल वो एकदम कुशल है, कहीं से किसी तरह की दिक्कत नहीं है, खतरे से बिल्कुल बाहर है। तो आइए उस दूसरे वीडियो को भी हम देख लेते हैं। ठीक है।
दूसरे की बताया हाँ पहले यदि ऑपरेशन पहले रहनी ठीक रहने पहले चल जाते हैं बढ़िया से पहले ध्यान के करता जो बीमारी डॉक्टर ने मुझसे देखा और खाली जिंदा किसी को सुन कोई जिसे वो अलग कर देते सब प्रश्न हो रहे हैं पूरे चलना पाते पूरे दो के चल रहे हैं और दूसरा के इसके दो चलता नहीं है पहले गुजरात में गया था काम का तौर से चले बड़ा बहुत दिक्कत कर नहीं जाते हैं खाली ना सुन कर तो भी तो वो दिक्कत नहीं होता वो मैं आदत पर मैं सुन वाला आपने देखा दूसरे वीडियो को भी। और अब हम अंत में डॉक्टर विशाल चौधरी जी से ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर स्पाइनल से जुड़ी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिक्कत अगर है तो क्या आपसे टेलीफोनिक भी कुछ जो समस्या उनकी होती है तो आप समाधान कर सकते हैं, कुछ सलाह परामर्श कुछ दे सकते हैं? हमारा जो हॉस्पिटल है आरसीएच हॉस्पिटल वो टेक्निकली बहुत हम लोग एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। सो टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट्स एम्बुलेंस वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, यहाँ जहाँ पे इंटीरियर्स एरिया में जहाँ पे गाड़ी की सुविधा नहीं है, हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है। अगर पेशेंट फ़ोन करता है, अगर कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, तो मैं नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। उस नंबर पे कॉल करके आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं और एम्बुलेंस डायरेक्ट आपको अपने घर से पिकअप करके हॉस्पिटल तक लेके आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए आपसे। तो आपने देखा कि डॉक्टर विशाल चौधरी जो कि डॉक्टर रामाजी चौधरी के पुत्र हैं, स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, सिवान का आरसीएच अस्पताल जो कि डॉक्टर रामाजी चौधरी के नाम से ही है और डॉक्टर रामाजी चौधरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के पुत्र। एक बार फिर से आपको बता दें, डॉक्टर विशाल चौधरी। अब स्पाइन की अगर किसी को दिक्कत होती है, स्पाइनल प्रॉब्लम किसी को अगर होता है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिवान के आरसीएच हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाल चौधरी जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर रामाजी चौधरी के पुत्र हैं, इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से, कुशल टीमों को लेकर के एक साथ और इनके द्वारा यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे और सारी सुविधाएं को भी देखें। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप इनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।